सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए, उस निस्वार्थ प्रेम के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा। आपने लोगों की डिमांड पर यह काम नहीं किया, बल्कि लोगों के अनंत छुटकारे के लिए प्रभु आपने अपनी ओर से एक प्रेम का कार्य किया है और अनुग्रह को प्रकट किया है, ताकि अनुग्रह के द्वारा लोग उद्धार पाकर परमेश्वर के प्रेम का अनुभव प्राप्त करें। और ये अनुभव कि जैसे एक पिता अपने बच्चों पे से प्रेम करता है और उनकी सब बातों की चिंता करता है, वैसे ही परमेश्वर भी समस्त मानव जाति से प्रेम करता है अपने बच्चे की तरह, और उन पर अनुग्रह करने के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा उनके उद्धार का प्रयोजन करके, ताकि वे परमेश्वर की बेटे और बेटियां बन सकें और परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकें। प्रभु आपने ये सब कुछ कर दिया और सुसमाचार भेज दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो आपके राज्य का वारिस बन सके। दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारी बहुत चिंता करते हैं। इस क्रूसीफिक्शन के द्वारा प्रभु इस बात का पूरा अनुमान लगता है कि आप कितनी चिंता करते हैं, आप कितना प्रेम करते हैं। आपका प्रेम, आप हमारी चिंता करते हैं, इस बात को प्रकट करता है। और आप सर्व सामर्थी हैं, इसलिए आप हमारे लिए वो सब कुछ भी करते हैं जो किसी मनुष्य के द्वारा संभव नहीं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर हैं और वो अद्भुत युक्ति करता है अपनी ओर से। उसने हमारे अनंत छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए कार्य कर दिया और सुसमाचार भेजा। उसके सुसमाचार पर किसने विश्वास किया? क्योंकि जो लोग सुसमाचार लेकर जा रहे हैं वो खुद भी विश्वास नहीं करेंगे, तो वो जहां जिनके पास लेकर जाएंगे तो वो भी विश्वास नहीं करेंगे। अगर एक व्यक्ति दूसरों को भलाई बता रहा है और खुद उसके जीवन में उस भलाई का कोई अंश नहीं है, तो उसकी गवाही पर कौन विश्वास करेगा? कोई अंधा जाके कहे कि प्रभु आंखें खोलता है, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? पहले अपनी आंख तो खुलवा के आओ। कोई गूंगा जाके इशारे से बताए कि प्रभु अनुग्रह करता है, चंगा करता है, संभव है? हाँ? तो जब कोई व्यक्ति खुद सही नहीं है, वो दूसरों को सुसमाचार मुंह से देगा तो वो मानने नहीं। और ये बड़ी हमें अच्छी बात लगती है। सुसमाचार एक रहस्य में हमको यही पता चला कि ये ऐसा रहस्य है कि आपके जीवन में ये प्रकट होगा और तब आपकी बात लोग सुनेंगे। और अगर आप मुंह से सिर्फ प्रचार करेंगे, कोई नहीं सुनेगा। और लू का 120 साल का प्रचार हमको दिखा दिया कि देखो 120 साल में किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उसने मुंह से नहीं किया, उसने तो कुछ कार्य किया था। वो परमेश्वर की योजना में कुछ बना रहा था। उसने एक जहाज बनाया और वो पानी का जहाज था, है ना, और बारिश होती नहीं थी, तो लोग उसको मूर्ख समझ रहे। इसीलिए लिखा है परमेश्वर की मूर्खता इस संसार के बुद्धिमानों की बुद्धि से भी बहुत आगे है। हाँ, और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। उसका वचन हमें वो चीजें दिखाता, अलौकिक चीजें जो संसार में लोग केवल अपनी चौथाई बुद्धि की और स्वार्थ भरी चीजें अपने स्वार्थ के लिए बनाते हैं। कोई व्यक्ति कुछ बनाता है ना, वो ये चाहता है ज्यादा से ज्यादा बिके, मैं ज्यादा से ज्यादा अमीर बनूं। तो आपको लाभ कम होगा, लाभ बनाने वाले को ज्यादा होगा। और बीच में आता है बेचने वाला, बनाने वाले और खरीदने वाले के बीच में बेचने वाला। तो बनाने वाला बेचने वाले को ज्यादा लालच देता, बेचने वाला खरीदने वाले को लालच देता। इस तरीके से चीज आप तक आ जाती है और आप भौतिक चीजों की तरफ ऐसे लपक रहे हैं। आज देखिए इंसान एकदम ऐसा, यानी क्या बोलेंगे इसको, कंज्यूमरिज्म हो गया। कंज्यूमरिज्म का मतलब होता उपभोक्तावाद। आप और हमको उपभोक्ता बनाया जा रहा है। उपभोक्ता का मतलब समझते हैं? उपभोक्ता का मतलब होता है किसी चीज को आपको पहले दिया जाता है शुरू में एक न्यू कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, लेकिन धीरे धीरे आप उसके आदी हो जाते हैं। और जब आप उसके आदी हो जाते हैं, फिर उस चीज के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ती है। ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी डिमांड बढ़ी, खपत बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, तो प्राइस भी बढ़ेगा।
ये कॉमर्स में आपको बता रहा हूं, जबकि मैं कॉमर्स साइड पढ़ा नहीं हूं, लेकिन कॉमर्स यही है। उपभोक्तावाद में वाणिज्य विभाग का काम यानी कॉमर्स का काम आ जाता है, यही इसी को बिजनेस कहते हैं। दुनिया बिजनेस में आगे भाग रही है, लेकिन हो क्या रहा है, प्रजा गरीब हो रही है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यानी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो और अमीर से अमीर हो रहे हैं और लोग गरीब से गरीब हो रहे हैं। लेकिन उपभोक्तावादी जरूर बने, हर दुकान पे लाइन लगी रहती है। देखिए, हम आपको उस जमाने की बात बताएं, हम लोग के टाइम में ये गैस नहीं थी, कुकिंग गैस, एलपीजी सिस्टम नहीं था। हमारे समय में ये लॉन्च हुआ था और उस समय बहुत सस्ता सिलेंडर था, 200 कुछ रुपए का था और लाइन लग के मिलता था। राशन कार्ड पे इसकी बुकिंग होती थी, हम लोगों की हुई, हम ही गए थे उसको लेने के लिए, मम्मी को लेके गए। वो लिखा पड़ी हुई, बड़ी लिखा पड़ी होती थी सब कुछ, गैस सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर, पाइप सब वहां से कंपनी से मिलता था। और उस समय में तो वो जबरदस्ती कह रहे थे ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। हाँ, जैसे 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 आज देखिए हर व्यक्ति के पास गैस से नीचे कोई बात ही नहीं। अब तो गांव में भी गैस, अब गैस के दाम देख लीजिए आप भाई, खर्च करने वाले बढ़े, लोग आदी हो गए। आप जिस चीज के आदी होते जाएंगे उस चीज के ज्यादा से ज्यादा लोग आदी होते जाएंगे, उपभोक्तावाद बढ़ता जाएगा। और हमारे देश में लोगों को बहुत जल्दी चीजों की लत लग जाती है और जब लत लग जाती है तो फिर वो एक के बाद एक, देखिए गाड़ियां खरीदते रहना, एक गाड़ी खरीदी फिर दूसरी खरीदी फिर तीसरी, क्योंकि एक गाड़ी से आपका जीवन पार होना नहीं। समय समय पे चीजें ये रिप्लेसमेंट मांगती हैं। तो रिप्लेसमेंट क्या होता है इसको एक बेचो एक लो, एक बेचो एक लो, एक बेचो एक लो, एक सिरा चलता रहेगा गाड़ी का, एक सिरा मोबाइल का। ये मोबाइल बहुत ज्यादा दिन नहीं चलते हैं, ये 2-2.5 साल, जब तक इसकी अपडेट है तब तक इसकी लाइफ। ये भी बेचो और इसको बार बार आपको बेचते और खरीदते रहना पड़ेगा। एक सिरा ये बना, ये सब मार्केट से जुड़ी हुई चीजें हैं। आप कपड़े, एक कपड़े से आपका जीवन पार नहीं हो, एक जोड़े से 4 जोड़े से भी नहीं हो। समय समय पे कपड़े भी, फैशन बदलता रहेगा, कपड़े बदलते रहेंगे। ये चीजें संसार में कैसे लोगों को, यही प्रलोभन है, ये आपको प्रलोभन यानी आपको लालच में फंसाती है और इन्हीं चीजों में लोग फंसते हैं। ये आकर्षण की चीजें हैं और इनके आदी होने का मतलब कि इनके बिना आपका काम चलेगा नहीं। लेकिन आप ये भी देखिए, इतिहास जरूर देखा कीजिए, इतिहास देखने से बहुत फायदा। इतिहास देखेंगे पीछे जाके, जब लोगों के पास साइकिलें हुआ करती थी तो उनकी जिंदगियां, उम्रें कितनी लंबी होती थी और फिट कितने रहते थे। बुढ़े बुढ़े लोग साइकिल चलाते थे और कोई शुगर नहीं, कोई बीपी नहीं, कुछ नहीं। जैसे जैसे वो शरीर को आराम देने लगे वैसे वैसे सारी बीमारियां घर करने लगी। पहले घर में सब काम हाथ से, मसाला हाथ से पीसा जाता था, कपड़े हाथ से धोए जाते थे। अब लोगों की फिटनेस देखिए और आज देखिए, आज उन लोगों की फिटनेस देखिए जो लोग आज भी हाथ से काम कर रहे हैं, उनकी फिटनेस देखिए, और जो लोग मशीनों पे आ गए उनको देख लीजिए, कंपेयर करके देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा ये जितना मजदूर वर्ग है ये कितने मजबूत है। क्यों? क्योंकि ये मेहनत करे, आज भी एकदम वही, एकदम जैसा जीवन पहले होता था वैसे ही वो रहे। ये जीवन शैली की समस्याएं आपको समझ में आने लगेंगी ये क्या है। ठीक है, खाना घटाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आपका शरीर उतना काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप भोजन को घटाएं। ये प्रिंसिपल्स हैं सब, ये सब सिद्धांत है। महान परमेश्वर की कलीसिया। आज हम आपके साथ जो संडे को हमने बताया था ना, लाल समुंदर पार करके जंगल के मार्ग में, ये इस तरीके से देख लीजिए कि यहूदी लोगों की जो मंडली थी, इजरायली लोगों की, वो कलीसिया मान लीजिए, और मूसा सेवक था। परमेश्वर का आत्मा उस मूसा की अगुवाई कर रहा था और मूसा की अगुवाई के द्वारा इन लोगों को गुलामी में से निकाल रहा था। ये चित्रण है वहां पर कि जैसे परमेश्वर नई वाचा में कलीसिया के लोगों की पाप के जीवन से, पापी स्वभाव से निकलने की एक अगुवाई कर रहा है सेवक के द्वारा, और सेवक की अगुवाई कर रहा है पवित्र आत्मा, और उनको निकालने का काम कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे
वहां पर। तो जैसे कलीसिया में एक सेवक, लोग सेवक की सुनते हैं और उसके ऊपर कुड़कुड़ाते, वैसे ही वहां पर मूसा की सुनते हैं तो उस पर कुड़कुड़ाते। बिल्कुल सेम पिक्चर आपको देखने को मिलेगी और आपको यह पता चलेगा कि उन्होंने पवित्र आत्मा का विरोध कैसे किया था, जैसे उन्होंने किया था आज कलीसिया में सब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी आपको बहुत आसानी, और मुसीबतों के आने का कारण क्या था? 11 दिन के सफर को 40 साल तक परमेश्वर रगड़ दिया था उनको। वो टेस्टिंग क्षेत्र था। परमेश्वर हमेशा आपको आजमाएगा, बिना आजमाए कोई भी उसके राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा। टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। तो आप ये देख लीजिए कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, जो बोलता सच बोलता, वो वचन में ले जाके दिखा देगा। देखो ऐसे पिता ने किया था, पुत्र भी वैसे ही करेगा। आज हम इसको शुरू करेंगे, लेकिन ये आज पूरा नहीं होगा, ये इसमें लगेगा टाइम, तो इसके 3-4 पार्ट्स चलेंगे। जंगल में कलीसिया, इजरायली लोग जो थे वो जब जंगल में थे तो उनके साथ क्या हुआ? देखिए सबसे पहले नई वाचा में भी आप देखेंगे तो पहले यहूदी फिर अन्य जाति, क्योंकि यहूदियों की शुरुआत से वो इस काम को कर रहा है और यहूदियों को एग्जाम्पल बना के अन्य जाति को दिखाता है और अन्य जाति का एग्जाम्पल बना के यहूदी को दिखाता है, एक दूसरे के पूरक बना रहा है। तो परमेश्वर कहीं से भी काम शुरू करता है और कहीं से भी काम पूरा करता है। परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों के रूप में हम इस धरती पर प्रवासी और तीर्थयात्री, और हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। हमारे प्राचीन पूर्वजों की तरह हमारे वायदा किए गए देश यानी परमेश्वर के राज्य की हमारी तीर्थ यात्रा सीधी रेखा में नहीं बल्कि कई घुमावदार मार्गों से हो सकती है। इन सभी स्पष्ट चक्करों के बावजूद हम परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए बाध्य हैं। उनके नेतृत्व का अनुसरण करते हुए बिना किसी परिचित संकेत या चिन्ह के आध्यात्मिक जंगल से गुजरते हुए हम विश्वास से चलते हैं, ना कि दृष्टि से। एक अलग ढोल की थाप पर, जिसके लिए विश्वास के एक गहन भंडार की आवश्यकता होती है, हम गिनती की पुस्तक और पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में सारांश का उपयोग एक तरह के रोड मैप के रूप में कर सकते हैं जो विशेष नुकसानों को इंगित करता है। जैसा कि परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को हमेशा किनारे पर रखा, वो हमारे साथ भी ऐसा ही करता है। लगातार हमारा नेतृत्व करता है और हमें सुधारता है, हमें बचाने के लिए हमारे विकास को बढ़ावा देता है। हमें लालच, सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, बेवफाई, कायरता या भय से भर जाना, हमारे भय को, हमारे डर को, साथियों का दबाव, अहंकारी विद्रोह, परमेश्वर के प्रतिनिधियों को अस्वीकार करके परमेश्वर को अस्वीकार करना। देखिए जब कोई परमेश्वर के सेवक को अस्वीकार करता है ना, अगर परमेश्वर की ओर से नियुक्त सेवक है तो उसने सीधे सीधे परमेश्वर को अस्वीकार कर। मान लीजिए जिसने पौलुस को अस्वीकार किया, उसने पुत्र को और पिता को और पवित्र आत्मा तीनों को अस्वीकार कर। क्यों? क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा डायरेक्ट एक कॉमन मैन के पास नहीं मिलेगा। ये एक जगह अपना घर बनाएंगे ना, और ये घर बनाते हैं हमारे हृदय, तो इनको एक जमीन पर एक व्यक्ति चाहिए, प्रतिनिधि, और उस प्रतिनिधि को ही खड़ा करेंगे। तो परमेश्वर आपको पत्थरों से बात नहीं करेगा। परमेश्वर आपसे पेड़ों के द्वारा बात नहीं करेगा। परमेश्वर आपसे नई वाचा के अंतर्गत जानवरों के द्वारा बात नहीं करेगा। परमेश्वर आपसे जब भी बात करेगा इन अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टामेंट, नई वाचा के अंतर्गत, तो एक मनुष्य के द्वारा बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन पर नियंत्रण करेगा और तब परमेश्वर का आत्मा वहां से आपसे बात करेगा। तो परमेश्वर की आत्मा की वाणी परमेश्वर के चुने हुए और ट्राइड एंड टेस्टेड सेवक के द्वारा ही होगा, और वो व्यक्ति एक कॉमन मैन ही होगा, वो कोई हाई फाई नहीं होगा, ठीक, गद्दीदार नहीं होगा। अहंकारी विद्रोह, परमेश्वर के प्रतिनिधियों को अस्वीकार करके परमेश्वर को अस्वीकार करना, बड़बड़ाना और शिकायत करना और आवेगपूर्ण या जल्दबाजी में काम करना, इन सभी से सावधान रहना चाहिए। जंगल की कलीसिया में वाचा बांधने वाले ज्यादातर लोग वादा किए गए देश में नहीं पहुंच पाए। बैड न्यूज है ये। क्यों नहीं पहुंच पाए? मसीह उनके साथ साथ चलता था,
क्योंकि वो ये सोचते थे कि अरे ये मूसा एक व्यक्ति है और यही बोलता है। और जबकि परमेश्वर की आत्मा का उन्होंने दर्शन किया था, उन्होंने आग का खंबा देखा था, बादल का खंबा देखा था, लाल समुद्र दो भाग कैसे हुआ देखा था, सब कुछ देख। अविश्वास का मतलब क्या होता है? सब कुछ देखने के बाद भी विश्वास नहीं। अविश्वासी आज के लोग कैसे हैं? सारी जिंदगी आप देख लीजिए, चमत्कार अपने जीवन में देख लीजिए, कहां से उठा के कहां, जब से आप यहां से जुड़े हुए हैं आप किस हालत में थे और आज कहां पहुंच गए आपने नहीं देखा। अवलोकन कीजिए अब फिर देखिए कि परमेश्वर आपको कहां से उठा के ला, शून्य से लेकर आए और आज सब चीजें हो गई। आज शक पैदा होता है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय 10, 11, 12 पद पढ़ेंगे। चौदह अध्याय का 10, 11, 12 पद। हाँ, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हम एक दूसरे पर दोष क्यों लगाते हैं? आप यहाँ पे गलत हैं, आपने ये गलती कर दी, आपने वो गलती कर दी, जबकि हमको ये देखना चाहिए कि गलती तो हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन हमें क्या दोष लगाने की अनुमति मिली है? और अगर हम दोष लगा रहे हैं तो वो हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या कि तुम पहले लगा लो, तुम पर कितने लगे ये तुमको मालूम नहीं है, तुम दूसरे पर लगा रहे हो। क्योंकि हर एक व्यक्ति को, नीति वचन क्या लिखा, हर एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि में अपना चाल चलन सही जान पाता है, हम सही, बाकी सब गलत। ये स्वधार्मिकता में आता है, अपने आप को धर्मी समझना, बाकी सबको पापी। और आज पूरी दुनिया में हर बंदे के अंदर यही टेंडेंसी है, अपने आप को वो धर्मी समझता है, दूसरे को वो पापी समझता है। और बाइबल क्या कहती है? सब पापी। तो एक पापी दूसरे पापी को क्यों पापी कह रहा है? सब एक ही मूल से तो हो। तो परमेश्वर पे जो व्यक्ति परमेश्वर का दर्शन पा जाता है ना, वो उसको ये समझ मिल जाती है, भैया दोष लगाने से हमारा ही नुकसान है, प्रभु हमको माफ नहीं करेगा। हम माफ कर देंगे तो हमारी माफी हो जाएगी, तो हम झट से माफ कर देंगे, भैया गलती हो गई, सॉरी। इससे क्या होगा? वो हमें माफ करे ना करे, प्रभु तो हमें माफ कर देगा कि तुमने माफ कर दिया, मैंने तुम्हारे माफ कर दिया, खत्म बात। आपको अपनी माफी से मतलब है कि उससे माफी मंगवाने में मतलब है? चलिए, नहीं समझ में आया, छोड़िए। परंतु तू अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है, या तू अपने भाई का अपमान क्यों करता है? क्योंकि हम सब मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहते हैं, मेरे जीवन की सौगंध प्रत्येक घुटना मेरे सामने टिकेगा और प्रत्येक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। तो फिर हम में से प्रत्येक को परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। ये उपदेश जंगल में 40 वर्षों के दौरान इजराइल के प्रति परमेश्वर के न्याय का एक अवलोकन है। ये परमेश्वर उनके बीच में उसका सिंहासन लगा हुआ था और वो उनका न्याय करता जा रहा था। कहां? लाल समुद्र पार होने के बाद परमेश्वर उनका न्याय कर रहा था। अब मैं पिक्चर को पहले कनेक्ट कर दूं, आपके मन में ये पिक्चर कनेक्ट कर दूं। जब वो लोग मिस्र में थे, मिस्र दिखाता संसार, जब वो मिस्र में थे तो पापी तो ये भी थे ना, यहूदी थे, बस ये थे, ये अब्राहम के वंश के थे। अब्राहम के वंश के होने, क्योंकि अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? वाचा। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा का मतलब होता है कॉवेनेंट रिलेशनशिप। उसके साथ एक रिश्ता बना लिया था कि मैं तुझको और तेरे वंश छुड़ाऊंगा। और अब्राहम को उसके वंश के 400 वर्ष की गुलामी के विषय में जानकारी भी दे दी थी जब इसहाक पैदा नहीं हुआ था, उसके पैदाइश से पहले, यानी जब ये वंश आया उससे पहले, हजारों वर्ष पहले परमेश्वर ने अब्राहम को बता दिया था कि तू जिंदा नहीं होगा,
लेकिन ये तेरे वंश के जो इसहाक जो जिसे मैं तुझे दूंगा उसके द्वारा जो राष्ट्र बनेगा, उसके तेरे वंश के लोग, उनके वो वाले तेरे वंश के लोग अब्राहम के वंश के तो होंगे, वो सब मिस्र में गुलाम बन जाए और 400 वर्ष तक गुलामी में रहेंगे और फिर मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। ये वायदा किया था, क्योंकि उसने वायदा किया था। परमेश्वर वायदे में कितना पक्का है आपने देखा। तो परमेश्वर के वायदे कितने पक्के हैं। पीढ़ियां गुजर गई लेकिन उसका वायदा वो अपना भूला नहीं। लेकिन क्या बात है कि परमेश्वर ने उनको गुलामी में जाने की अनुमति दी। मेन मुद्दा ये, इसलिए क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के वंश में से अपने पुत्र को लेकर वो उस वंश में से एक वंश के द्वारा अपने पुत्र को लाना चाहता, और इसलिए ट्राइड एंड टेस्टेड। यीशु मसीह के लिए नए नियम में क्या कहा गया? परखा हुआ बहुमूल्य पत्ता। ये परखा हुआ, तो ये वंश बिल्कुल परखा हुआ वंश होना चाहिए। परमेश्वर कोई काम कच्चा नहीं करता। हमेशा याद रखिएगा, आपकी और हमारी अकल कच्ची हो सकती है, समझ कच्ची हो सकती है, हम बायस्ड हो जाते हैं, एक पक्ष की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं और दूसरे पक्ष के विरोध में बोलने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी एक पक्ष की तरफ नहीं होता है। परमेश्वर हमेशा निष्पक्ष होता है। वो गलती करने वाले को भी उतना ही दोषी मानता है जितना गलती सहने वाले को। दोनों के भाई ताली दोनों हाथों से, कुछ तुम गलत है तो कुछ गलत, तो दोनों के बीच विवाद होगा। तो गलती दोनों तरफ से। परमेश्वर निष्पक्ष होकर न्याय करता है, और हमारे संसार में जो न्याय होता है वो बायस्ड होता है। किसकी ज्यादा है उसको पनिश कर दो, जिसकी कम है उसको छोड़ दो। ये है, तो हम लोग बायस्ड होकर बात करते हैं। आप देखिए पारिवारिक समस्याओं में ले लीजिए कि आपके परिवार में फिर दो फाड़ हो जाती है, एक के पक्ष में 4, एक के पक्ष में 2, विवाद बढ़ जाता है, क्योंकि अब पक्षपात हो गया ना। आप सब बैठकर अगर निष्पक्ष होकर, परिवार का मुखिया निष्पक्ष बातें करे, सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करे, कभी घर में मुद्दे नहीं खड़े होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये प्राचीन काल से ये गड़बड़ी आ रही है, ये अधर्म का भेद काम कर रहा है। देखते जाइए, और ये हमारे स्वभाव में काम करता है। जंगल में 40 वर्षों के दौरान परमेश्वर के न्याय का एक अवलोकन है। मैं उनमें से प्रत्येक का विस्तृत विवरण नहीं देने जा रहा हूं, बल्कि इसका उद्देश्य एक ऐसे सिद्धांत की याद दिलाना है जो हमारे जीवन में इस समय में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत का एक हिस्सा यह है कि बेशक परमेश्वर द्वारा हमारा व्यक्तिगत रूप से न्याय किया जाता है, लेकिन हमें कलीसिया के साथ साथ एक निकाय के रूप में भी न्याय किया जाता है। देखिए, हमारा डबल न्याय होता है। परमेश्वर का न्याय है ये। परमेश्वर का व्यक्तिगत तौर पर हमारे जीवन में एक न्याय करता हो, हम अपनी जिंदगी में जैसे निर्णय करेंगे उसका भुगतान हम भुगतेंगे, जो बोगे वो काटोगे। ये फॉर्मूला व्यक्तिगत रूप से भी काम करता है। और ये सामूहिक निकाय का मतलब होता है बॉडी। कलीसिया जो मसीह की देह है, जब हम कलीसियाई तौर पर, एक झुंड के तौर पर, एक दल के तौर पर, एक मंडली के तौर पर है, तो ये एक बॉडी है। और इस बॉडी का भी वो न्याय करता है कि इसमें जंगली दाना कौन है, गेहूं का दाना कौन है, उनको अलग अलग न्याय है। और ये यीशु मसीह ने भी बोला था, वो न्याय करता है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर का जो सबसे अधिक फेमस नाम है वो है परमेश्वर न्यायी, सच्चा न्याय। वो न्याय करता है और सच्चा न्याय करता है, निष्पक्ष न्याय करता है। वो मुंह देखा न्याय नहीं करता। अब बताइए, जब परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है, निष्पक्ष है, मुंह देखा न्याय करता है, तो लोग परमेश्वर को घूस देने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? आवाज नहीं आई। कैसे करते हैं? किस तरीके से घूस देते हैं? जो दान दे रहे हैं, बड़े बड़े दान, ये घूस है। परमेश्वर घूस भी नहीं लेता। दे दो, मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि तुम गलत नियत से दोगे तो परमेश्वर एक्सेप्ट तो करेगा नहीं। वो जिसको तुमने दी उसका हो गया, परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उस गिविंग से आपको बरकत नहीं मिलेगी। उस गिविंग से आपको ऐसी गिविंग से बरकत नहीं मिलती। और जब आप गिविंग में ठोकर खाते हैं ना, तो फिर आप गिविंग बंद कर देते। अक्सर मैंने देखा मसीही जीवन में, कलीसियाओं में लोग गिविंग बंद कर देते।
ठोकर खा गए, क्योंकि गलत भावना से देंगे, गलत इच्छा से देंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और नुकसान किसको देगा? देने वाले को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर को भेंट देना चाहते हैं, धन्यवाद की भेंट देना चाहते हैं, तो आपकी भावना ये होनी चाहिए, प्रभु आपके दिए में से हम दे रहे हैं। और जब आप परमेश्वर के दिए में से आप देते हैं तो परमेश्वर आपके आर्थिक मामलों में आपको बरकत देता है, ब्लेस करता है, क्योंकि आपने धन्यवाद की भेंट दी। तो उस पे देखिए, पुराने जमाने में जो इजरायली लोग थे वो खेती की वो जो अनाज होता था वो भेंट करते थे, उसका दशमांश देते थे। जो भी अनाज होता था उसका दशमांश, फलों का दशमांश। लेकिन ये लोकल लोग देते थे जो दूर से आते थे, इजराइल के वहां सुलेमान के मंदिर में दूर देश से आते थे, वो लाद के थोड़ी ना लाएंगे, बहुत भाड़ा पड़ जाएगा। वो लोग कैश लेकर आते थे, पैसा, और पैसे को लाते थे। क्योंकि वो इंटरनेशनली दूसरे कंट्रीज से आ रहे हैं, तो वहां पर टेंपल में वो जो सुलेमान का मंदिर था वहां पर एक्सचेंज काउंटर्स होते थे, और वो एक्सचेंज काउंटर में वो अपने देश के पैसे को देते थे और वहां से टेंपल अमाउंट लेते थे। मंदिर का जो करेंसी होती थी वो एक्सचेंज करा के वो मंदिर में चढ़ाते थे। मंदिर का पैसा मंदिर में ही चढ़ता था, जो आप बाहर से पैसा लाते थे वो एक्सचेंज होता था, एक्सचेंज काउंटर्स होते थे। तब देखिए, दुनिया में उस समय एक्सचेंज काउंटर नहीं होते थे इंटरनेशनल अमाउंट के। उसके बाद लोगों को कॉन्सेप्ट मिला कि अच्छा ये एक्सचेंज काउंटर भी होना चाहिए, और पूरी दुनिया में वो कॉन्सेप्ट आज काम कर रहा है जबरदस्त तरीके से। परमेश्वर ने उस कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया, क्योंकि अब परमेश्वर यीशु मसीह को बलिदान होने के बाद अब सारी दुनिया के लोग उस बलिदान के अंतर्गत आते हैं, चाहे माने या ना माने। तो अब भेंट जब आप देते हैं तो आप किसी भी कंट्री के हैं, आप उसी कंट्री का पैसा भेंट दे सकते हैं। ये इस तरीके से इंटरनेशनली, पूरा ग्लोबली आप देखेंगे तो आपको एक कलीसिया ग्लोबली मिल रही है कि परमेश्वर अपना काम ग्लोबली कर रहा है। ये मसीह की कलीसिया विश्व लेवल की कलीसिया, ठीक, और वो बना रहा है। और वो कैसे बना रहा है? वो पार्ट्स में बना रहा है। इस सिद्धांत का एक हिस्सा यह है कि बेशक परमेश्वर द्वारा हमारा व्यक्तिगत रूप से न्याय किया जाता है, लेकिन हमें कलीसिया के साथ साथ एक बॉडी के रूप में भी हमारा न्याय किया जाता है। आप व्यक्तिगत रूप से कैसे हैं और आप कलीसिया में कैसे हैं। आप जब आत्मिक उन्नति करने लगते हैं, विश्वास में बढ़ने लगते हैं, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ने लगते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हैं, मसीह में बढ़ने लगते हैं, तो आपके घर में ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग होने लगती है। और आपके घर में भी, व्यक्तिगत तौर पर भी और कलीसियाई तौर पर भी, परमेश्वर आपके जीवन के उस परिवर्तित जीवन के कारण अपना प्रेम बढ़ाने लगता है और अपनी अद्भुत सामर्थ को आपके जीवन में और आपकी सुरक्षा करने लगता है। क्योंकि आप स्वर्ग के नागरिक हो गए ना। नागरिक के लिए सबसे पहला अधिकार होता है कि सरकार उसको सुरक्षा प्रदान करती है और फिर उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखती है, क्योंकि वो राजा, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। तो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह राजा है, तो राजा की जिम्मेदारी होती है कि गरीब से गरीब आदमी के पास खाने ओढ़ने पहनने को हो। इसीलिए यीशु मसीह ने बेसिक नीड की बात की है कि उसने सब बताया, चिंता करके मत कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे चलेगा जीवन। उसने कहा पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी चीजें तुम्हें आप से आप मिलेंगी। जब परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाओगे तो प्रभु यीशु मसीह सारे प्रोविजन खोल देगा। और जितनी यानी हमारे पतन के कारण, पापी होने के कारण अंधकार की शक्तियां जो हमारे रास्तों को बंद करके बैठी थी, वो सब छोड़ के भागते। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह काम करने लगेगा और आपके जीवन में चीजें हल होने लगेंगी। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने इजराइल का न्याय किया था जब वे एक निकाय के रूप में जंगल में थे, एक बॉडी के रूप में, एक कलीसिया के रूप में जंगल में थे, जैसे उनका न्याय किया था वैसे ही हमारा भी करेगा। हम खुद को इससे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद को संचालित करते हैं। हम शरीर के भीतर व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करते हैं और ये सभी लोगों द्वारा उन सभी व्यवहारों का संचित प्रभाव है जिसके द्वारा परमेश्वर शरीर के बारे में अपना निर्णय देता है। हमें इसे दो अलग अलग तरीकों से देखना चाहिए। एक है कलीसिया के एक शरीर के रूप में संबंध, कलीसिया का एक देह के रूप में संबंध।
संबंध में क्या परमेश्वर इसके खिलाफ कोई निर्णय दे रहा है? क्या परमेश्वर ने इसके खिलाफ कोई निर्णय दिया है? क्या हम ये समझने के लिए पर्याप्त रूप से जागरूक थे कि हमने कलीसिया के खिलाफ दिए गए निर्णयों में योगदान दिया था या कलीसिया की ओर से? इसलिए हम खुद को देह से अलग नहीं कर सकते और हमें खुद के बारे में उसी तरह सोचना होगा और हमें खुद के बारे में भी सोचना होगा कि हम व्यक्तिगत रूप से न्याय किए जा रहे हैं। यही कारण है कि पौलुस कहता है हम सभी मसीह की न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 17 और 18 पद पढ़िए। 17 और 18 पद। क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, कलीसिया के लोगों के से होगा, तो उनका क्या अंत होगा? उनका क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं जानते? जाग जाइए, क्या लिखा है? जानते तो सब है, क्योंकि पूरी दुनिया में हो रहा और जम के हो रहा है। सब जानते, सबने सुन रखा है। मक्कार बने वो बात अलग है, सुना सबने है, जानते सब है, मानता कोई नहीं है। यहां पे जानने के लिए लिखा है कि मानने के लिए। उनका क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते? आप सोचिए, न्याय जब हमसे शुरू हो रहा है, जब वो हमारे साथ सख्ती से पेश आ रहा है, एक भी अशुद्ध व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बॉर्न अगेन होने के बाद भी हमने बताया आपके अंदर कमियां रहेंगी, ऐसी भयानक भयानक कमियां होंगी जो आपके गंतव्य को बदल देंगी, अनंत जीवन से अनंत मृत्यु में पहुंचा देंगी, अनंत दंड में पहुंचा देंगे। क्योंकि मृत्यु तो मिटा दी यीशु मसीह ने, अनंत जीवन और अनंत दंड, मृत्यु को तो उसने मिटा दिया यीशु मसीह। अब बचा क्या? अनंत जीवन और अनंत दंड। आत्मिक आत्मा के लिए अनंत जीवन है और अनंत दंड है। अब अनंत मृत्यु नहीं है, यीशु मसीह ने मृत्यु का नाश कर दिया। कौन सी मृत्यु का नाश किया? अनंत मृत्यु का। जो बिना उद्धार पाए शारीरिक मृत्यु हो रही थी, वो अनंत मृत्यु थी। अब यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति, अब देखिए, अब अपने माइंड को थोड़ा चौड़ा कीजिए। आप ये कलीसिया में इतने लोगों को मत देखिए, ये तो वो लोग हैं जो प्रभु की देह में आ गए, ये नहीं सुधर रहे, तो बाहर कैसे सुधरेंगे जो नहीं आए? और प्रभु यीशु मसीह ने किस किस के लिए प्राण दिया है, जरा फिर से बताइए। तो जो नई कलीसिया में है उनके लिए भी प्राण दे दिया है ना, प्रायश्चित तो कर दिया है ना। तो क्या उनको परमेश्वर ऐसे ही छोड़ देगा? अरे जाने तो, उनको पता ही नहीं। इसीलिए यहां पर लिखा, जानते नहीं, सुसमाचार मानते नहीं। ये संसार के लोग सुसमाचार नहीं मानते, इनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। ये कहां जाएंगे शारीरिक मृत्यु के बाद? अनंत दंड में। अनंत दंड जो है वो दूसरी मृत्यु है, द्वितीय मृत्यु। और उसमें होगा क्या? उसमें आपको मृत्यु नहीं मिलेगी, आपकी आत्मा सिर्फ तड़पेगी। आप मृत्यु मांगेंगे, क्योंकि मृत्यु को तो नाश कर दिया ना यीशु मसीह ने। तो यीशु मसीह ने जिस मृत्यु का नाश किया वो है अनंत मृत्यु। जैसे पहले लोग पापी लोग जो थे, वो एक समय बाद उनकी शारीरिक मृत्यु हो जाती थी, शारीरिक मृत्यु के साथ, क्योंकि आत्मा जन्म लेती नहीं थी, तो वो पूरे नाश हो गए, खत्म। स्वर्ग नरक का सवाल ही नहीं उठता। ये लोगों को भ्रम रहता, स्वर्ग नरक नहीं था, उस समय नहीं था, यीशु मसीह की मृत्यु से पहले। अब क्या है? यीशु मसीह की मृत्यु के बाद अब स्वर्ग नरक आ गया। अब स्वर्ग नरक आ गया। आया कि नहीं आया? क्योंकि मृत्यु तो खत्म हो गई, आत्मा में मृत्यु खत्म हो गई। अब क्या है? आपकी आत्मा अनंत दंड पाएगी या अनंत जीवन पाएगी? इसके विषय में ध्यान दीजिए कि आप सुसमाचार को नहीं मानेंगे और फिजिकल डेथ के बाद आपकी आत्मा कहां जाएगी? अनंत दंड। यही तो दिखाने की कोशिश की जा रही है वचनों में। आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा अब मृत्यु नहीं है, शारीरिक मृत्यु के बाद आत्मा या तो स्वर्ग में प्रवेश पाएगी या नरक में। अब बताइए ज्यादातर लोग कहां जाएंगे?
हाउसफुल हो जाएगा उधर, क्योंकि सुसमाचार को नहीं मानते। अब दुनिया के दिखावे के लिए और अपनी आत्म संतुष्टि के लिए कितने भी पाठ कर लो, शांति पाठ कर लो, कुछ भी अनुष्ठान कर लो, वो परमेश्वर का निर्णय नहीं बदल सकता। उसने एक रास्ता बनाया, वो पूरा होगा। इटर्नल वेज हैं, इनमें कोई मनुष्य की किसी क्रिया का कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको दुख होगा कि आपके जितने परिवार के लोग बिना परमेश्वर के राज्य के वारिस बने चले गए। लेकिन पौलुस कहता है यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम अपने पापों का प्रायश्चित ऐसे ही कर सकते हैं कि हम उद्धार पाएं और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बने रहें और चलें, ताकि हमारा घराना उद्धार पाए। तो मेन पॉइंट है उद्धार, मेन पॉइंट चमत्कार नहीं है। चमत्कार को निकालकर फेंक दीजिए, उद्धार को ले लीजिए। और दुनिया में लोग मालूम है चमत्कार के चक्कर में उद्धार को गवा दे रहे। ये भ्रमित करने वाली बात है, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उन लोगों का क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। अब यदि धर्मी जन ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। बॉर्न अगेन होने के बाद भी खतरा है। ये लोग नहीं जान पा रहे, क्योंकि दर्शन क्लियर नहीं हुए ना लोगों को। कोई समझाने वाला, कोई दिखाने वाला हो तो अगुवाई चाहिए, और बिना पवित्र आत्मा के जो अगुवाई होगी उसमें लोग फंस जाएंगे भ्रम में। इस संदर्भ में न्याय के दो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? जैसे किसी चीज का हमारे जीवन में कैसे वो हमारे जीवन में लागू होगी, अप्लाई कैसे होगी, एप्लीकेबल, ये हमारे जीवन में लागू कैसे होगा। देखिए इस संदर्भ में परमेश्वर के न्याय के दो एप्लीकेशन होंगे, दो प्रकार से हमारे जीवन में ये लागू होगा, और दोनों पर विचार करने की आवश्यकता है। ये एक ये है कि हम न्याय को कुछ ऐसी चीज के रूप में सोच सकते हैं जो कुछ हद तक बहुत दूर की बात हो सकती है। अधिकांश लोग इसे इसी तरह सोचते हैं, यानी मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर मरने के बाद न्याय करे। सोचते हैं ना, मृत्यु के बाद। गलत है। परमेश्वर ने न्याय पहले ही कर दिया क्रूसीफिक्शन में। अब आपको इस न्याय के आधार पर जीवन बिताना, ताकि आपकी आत्मा किधर जाएगी ये आपको मालूम। भाई आपको अमेरिका का वीजा मिलता है, पहले आप पासपोर्ट बनवाते हैं, पहले वीजा लेते हैं, तब आपको प्लेन की टिकट खरीदनी होती है, या पहले टिकट खरीद लेते वीजा बने या ना बने, पैसे चले जाएंगे। तो पहले टिकट नहीं कटता है, पहले वीजा मिलता है। वीजा मतलब आपको परमिशन मिल जाती है कि आप वहां जा सकते हैं, तब आपका टिकट कटता है। तो आपकी मृत्यु से पहले आपका कंफर्मेशन होता है कि आपका, तभी तो पौलुस ने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की और मैंने वो मुकुट पाया, और केवल मुझे ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति जो इस तरीके का जीवन जिएगा परमेश्वर उसको वो जीवन का मुकुट देगा। पौलुस ने कंफर्मेशन के साथ बोला था कि मैं जा रहा हूं और मैं उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करके जा रहा हूं, अनंत जीवन में प्रवेश। कंफर्मेशन के साथ जाइए। आप इस दुनिया को छोड़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी आत्मा कहां जा रही। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु, अपने प्राण को त्यागा नहीं, अपना प्राण निकला नहीं बल्कि उसको त्यागा था, सैक्रिफाइस था ये। लेकिन उसने प्राण त्यागने से पहले अपनी आत्मा को अपने पिता के हाथ में सौंपा था। हे पिता, मेरी आत्मा तेरे हाथों, और तब प्राण त्यागा था। यह है मसीही जीवन, तुक्का तुक्की नहीं है। अब देखो, अंधविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो। हम अंधविश्वास से विश्वास की यात्रा करते हैं। ये जो यहूदी लोग थे, ये अंधविश्वास से विश्वास की यात्रा कर रहे थे जंगल में, और हम भी जीवन में अंधविश्वास से विश्वास की ओर बढ़ रहे हैं। हम सब के अंदर अंधविश्वास काम करता है, एक ब्लाइंड फेथ है। परमेश्वर करेगा, हम फ्यूचर टेंस में बात करते हैं, और नए नियम के अनुसार बॉर्न अगेन होने के बाद परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है, और हम तब ये कहने लगते हैं परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है। करेगा नहीं, वो कर रहा है, उसने ही हमारे लिए किया है।
तो हम उसके कार्यों का वर्णन कर रहे हैं, हम तुक्का नहीं मार रहे अब देखो करेगा कि नहीं करेगा। कंफर्मेशन होना चाहिए। अधिकांश लोग इसे इसी तरह सोचते हैं, यानी वे इसे कुछ ऐसा मानते हैं जो लोगों के मरने के बाद आता है, यानी उनका ये कि न्याय मरने के बाद, जबकि वास्तव में इस शास्त्र के एप्लीकेशन यानी परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में जब लागू करते हैं, इसके अनुसार चलने लगते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, तो ये है कि ये अभी प्रक्रिया में, जैसे ये वचन आपके जीवन में आप ग्रहण करके चलने लगेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आपका न्याय शुरू कर कैसे करेगा? बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं, इधर मन मत लगाओ, इधर मन मत लगाओ, ये ऐसी बात मत बोलो, दोष मत लगाओ। तुम एकदम अपने आप को एकदम ऐसे करो कि परमेश्वर के बच्चे जैसे हो, हुक्म मानने वाले, आज्ञा मानकर चलने वाले और परमेश्वर के वचन का आदर करने। देखिए परमेश्वर कैसे आपके जीवन में ताबड़तोड़ काम करेगा। जितनी फास्ट आप करेंगे उतना फास्ट आपके जीवन में होगा। हम दोनों व्यक्तियों के रूप में ईश्वर द्वारा सक्रिय रूप से न्याय किए जा रहे हैं। क्योंकि ईश्वर न्याय करता है, हम कह सकते हैं जैसे वो आगे बढ़ता है, ताकि एक व्यक्ति के जीवन में और एक समूह के रूप में भी पाठ्यक्रम सुधार हो सके। इसीलिए स्टडी रखी। उन लोगों के टाइम में प्रैक्टिकल स्टडी थी, उनको खिलाता था, पिलाता था और फिर पनिश भी करता जाता। लेकिन आज हम लोगों को कलीसियाओं में ये वचन का अध्ययन जो मिल रहा है ना, ये हमारा पाठ्यक्रम है और ये हमको वो सुधार रहा है। और दूसरा इसका जो एप्लीकेशन का तरीका है न्याय का, वो ये है कि निर्णय को उस सजा के रूप में समझा जा सकता है जो सुनाई जाती है। ये मेरा निर्णय है और इसके कारण ऐसा ऐसा होने जा रहा है। जब हम इसे उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसका अर्थ ये है कि संभवतः शरीर पर, कलीसिया पर दंड, सजा सुनाने में कलीसिया के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ किए जाने वाले निर्णयों से पहले निर्णय शुरू हो गया है। अब आप जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से ये न्याय दंड कितने बुरे हैं, इनके बारे में सोचना भी डरावना है कि इनमें फंसना कितना भयानक है। और ये कि परमेश्वर अपने लोगों के खिलाफ दंड देने के लिए पहले से ही न्याय दंड दे रहा है, और शायद दुनिया के खिलाफ दिए जाने वाले दंड से कम हद तक। हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि ऐसे मामले में कलीसिया के खिलाफ जो निर्णय दिया जाएगा उसमें जरूरी नहीं कि लोगों का उद्धार शामिल हो, बल्कि कई मामलों में सिर्फ एक अच्छी पिटाई होगी, क्योंकि यह पूरी तरह से संभव है कि इसमें हमारा उद्धार शामिल ना हो, क्योंकि हम ईश्वर के सामने न्याय संगत ठहराए गए हैं और हम अभी भी यीशु मसीह के खून के नीचे हैं। जैसा कि कुरिन्थियों 3 में कहा गया है, हम नुकसान उठा सकते हैं, ये हमारे खिलाफ एक निर्णय होगा और फिर भी हम बच सकते हैं। तो इस समय हम कहां खड़े हैं? क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि श्री आर्मस्ट्रांग की मृत्यु के बाद 80 के दशक से लेकर 90 के दशक तक जो हुआ, उससे कलीसिया के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि ये बिखर गया और इसके लोग हर जगह बिखर गए और कई मामलों में छोटे छोटे समूहों में बंट गए। शायद जापान में भी यही हुआ हो, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि हम इस विचार से बच सकते हैं कि एक निर्णय यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए परमेश्वर के द्वारा दुनिया के विरुद्ध दिए जाने वाले निर्णयों से पहले कलीसिया के विरुद्ध दिया गया था। मुझे लगता है कि यह वास्तव में गिनती की पुस्तक के लेंस के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसमें इजरायली लोगों की यात्रा का एक प्रकार का रोड मैप है, जिसे आमतौर पर जंगल कहा जाता है। परमेश्वर ने उस समय अवधि के दौरान सभी तरह के निर्णय दिए। वे निर्णय इजरायली लोगों के व्यवहार और आचरण पर आधारित थे। जब उन्हें जंगल में लेके जा रहा था तो परमेश्वर उन्हें धार्मिक विधियां सिखा रहा था कि उनके व्यवहार और आचरण के आधार पर उनको पनिश कर रहा था। आज क्या प्रॉब्लम है? आज फिर ये क्यों बताया जाता है
कि आप दुआ कीजिए, आप फास्टिंग प्रेयर कीजिए, आप ऐसे दुआ कीजिए, रो रो के दुआ कीजिए, घुटने टेक के दुआ कीजिए। अरे यार, वचन से उनको जीवन की बातें बताओ और वो सुधार की बातें जो चरित्र के सुधार में काम आए। कोई नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति अपने तरीके से वो परमेश्वर को जैसे लुभाने का काम नहीं करते, और जबकि ये मालूम है कि वो न्यायी परमेश्वर है, वो ये सब चक्करों में नहीं पड़ता, और फिर भी लोग कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं मालूम है? ऐसा क्यों हुआ बताइए? पहले आप बताइए, नहीं तो हम बताएंगे। क्योंकि कलीसिया में अन्य जाति के लोग आए और उन्होंने अपने मन की वो जो उनके स्वभाव में जो धार्मिकता थी उसको कलीसिया में फैला दिया। अंधविश्वास कैसे आया कलीसिया के अंदर? हाँ, सब अन्य जाति के लोग हैं कलीसिया में, और ये लोग स्वभाव से कि अरे प्रभु करेगा, जोश में बोल देंगे प्रभु ऐसा कर सकता, हाँ कर सकता है, और अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब तुम मुकर जाओ, छोड़ के भाग जाओगे, और करते यही। और इसीलिए कलीसिया की एंडिंग पार्ट के बारे में बाइबल की भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह की सेकंड कमिंग से पहले, ये बड़ा भयानक स्टडी है, इस पर हम लोग पहुंचेंगे अब, कि सेकंड कमिंग से पहले आपको देख के चिन्ह दिया गया, ये चिन्ह होगा कि लोग मसीह के विश्वास को छोड़कर संसार में वापस भागते, जो जहां से आया था वापस। इसको कहते हैं बैकस्लाइड करना, या इसको दूसरे रूप से कहा जाता है विश्वास धर्म त्याग करना, यानी उस सच्ची धार्मिकता का त्याग कर देंगे, हमें नहीं चाहिए, सब वापस 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 वापस। ये इसलिए क्योंकि उनके स्वभाव, उनको वो उस चीज के लिए ट्रेंड नहीं किया, उनका वो पापी स्वभाव वैसे ही बना रहा, कलीसिया में वैसे बने रहे, और चूंकि वो नहीं जा सकते, जंगली दाना बन गए ना वो नहीं जा सकते, तो अंत के समय में जब कलीसिया में सत्य खुलने लगेगा तो ये लोग भागने लगेंगे, भैया ये हमारे बस का नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, और ये सब भागने लगेंगे, और यही चिन्ह होगा यीशु मसीह की सेकंड कमिंग। कलीसियाएं खाली होने लगेंगी। आज आपको भीड़ हो सकता है कहीं कलीसियाओं में दिखाई दे रही है, देखते रहिएगा, देखते देखते आपको दिखेगा अरे अब तो भीड़ भागने लगी, सब भागने लगे, उल्टे हो जाएंगे। जैसे जैसे सत्य खुलने लगेगा ये सब उल्टे भागने लगेंगे, क्योंकि वही वाली बात है ना कि ये पूरी तरीके से आत्मिक जीवन में जो समय अवधि है ना, इन्होंने घटा ली, और एकदम से मान लीजिए आपके बच्चे को हाई स्कूल या इंटर का एग्जाम देना हो और 1 महीने में उसको पूरा प्रिपरेशन करना, पूरे साल की पढ़ाई संभव है? ये वाली दशा होती, वो नहीं तैयार हो सकते इतनी जल्दी। और प्रभु ऐसा कोई चमत्कार नहीं करता कि ये बस तू हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इजराइलियों से हमको कलीसिया को सीखना चाहिए कि कैसे उनको परफेक्ट बनाया जा रहा था, या दुख की भट्टी में ले जाके तपा के आपको सोना, खरा सोना बना। ठीक, तो ये जो जंगल का, इसको बोलते हैं विल्डरनेस एक्सपीरियंस। अगर आपकी जिंदगी में नहीं है, मेरे पास है, प्रभु में आने का विल्डरनेस एक्सपीरियंस। रगड़ा है पहले एकदम जमीनी हालत में, और जमीन से जुड़ा व्यक्ति ही उसका सच्चा अगुआ बन सकता है, जो जमीनी आदमी, जो हर लेवल के लोगों के बीच बैठ सकता है। ऊंचा हो गए तो नीचे वाले हमारे संपर्क में नहीं आएंगे। ये पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय जो है, ये केवल एक छोटा सा रोड मैप दिखाया गया है कि ये रोड मैप था, उसमें मैक्सिमम फेल हो गए, क्योंकि वे वाचा के अपने हिस्से को पूरा करने में विफल रहे। देखिए, इजरायली लोगों के व्यवहार और आचरण पर आधारित थे परमेश्वर के निर्णय, क्योंकि वे वाचा के अपने हिस्से को पूरा करने में विफल रहे। इस धर्मोपदेश का केंद्र बिंदु परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के विरुद्ध किए गए न्याय के अवलोकन पर है, ना कि व्यक्तिगत रूप से ये किसी अन्य धर्मोपदेश में आ सकता है, बल्कि एक समूह के रूप में। पहला पत्रस 2 अध्याय, पहला पत्रस 2 अध्याय, 2 अध्याय का 11 और 12 पद पढ़िए। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, काहे से?
अब बताइए, कोई धार्मिक नियम बताया जा रहा है कि ये जीवन की बातें हो रही है, ये नैतिक नियम में आएगा कि धार्मिक नियम में आएगा? परमेश्वर का वचन पारिवारिक नियम देगा, सामाजिक नियम देगा और नैतिक नियम देगा, कोई धार्मिक नियम नहीं। आपको चौंकना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सब लोग धार्मिक नियम लेकर खड़े, जबकि नैतिकता की बात की जा रही है। भाई राज्य की बात हो रही है तो राज्य में तो सब लोग आते हैं ना, तो परमेश्वर एक जाति विशेष से बात कर रहा है कि सबसे? यीशु मसीह ने किसके लिए प्राण दिया? तो उसका संदेश किसके लिए? सबके लिए। तो सबके लिए तो हम लोग सबसे कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हम विशेष समुदाय की तरफ से बात करने लगे। हम एक नागरिक के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने क्यों नहीं पेश आते? और धार्मिक नियमों को नहीं, हम नैतिक नियमों से लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। हम सामाजिक तौर पर कनेक्ट होते हैं तो नैतिकता से तो कनेक्ट होते हैं। तो नैतिकता हमारी क्यों कहां चली गई? 10 आज्ञाएं नैतिक नियम थे, और उन नैतिक नियमों को यीशु मसीह ने पूरा करके हमें अपना आत्मा दिया। बॉर्न अगेन पे हमें वही आत्मा मिल जाता है, तो हम परमेश्वर के बच्चे बन गए। अब परमेश्वर के बच्चे बन गए तो हमारे लिए ये जो मानव जातियां हैं ना, जो मनुष्य के बनाए हुए समुदाय, ये हमारे लिए मायने नहीं रखते। हमारे लिए सब मनुष्य एक समान है, हमारे समान वो भी मनुष्य है। तो हम उस मनुष्य से एक इंसान के रूप में नहीं कनेक्ट हो सकते हैं। कोई जरूरी है कि हम एक जाति या समुदाय के रूप में ही उनसे कनेक्ट हो? एक मनुष्य के रूप में हो सकते हैं ना? यही ताज्जुब की बात लगती है कि लोग क्यों नहीं कर पाते, जबकि बहुत सरल है। या मुझे यूं लगता है कि परमेश्वर के नियंत्रण में जाने के बाद हम कुछ नहीं कर रहे, वो कर रहा है, इसलिए मुझे सरल लगता है, क्योंकि काम तो वही करता है। हम अभी गए वहां पर, हमने बात बोली, वहां पर सट से सब कनेक्ट हो गए थे। देखिए धड़ाधड़ मैसेजेस आते हैं, कितने लोग कनेक्ट हो गए। क्या किया हमने? कुछ भी तो नहीं किया। हम तो एकदम साधारण मनुष्य बन के गए और सबके साथ मेल मिलाप से वहां पर, और प्रभु ने अपना काम किया। और हमने बहुत ज्यादा वहां तो पद भी नहीं खोले, कुछ नहीं, हमने तो बिल्कुल सटासट एकदम ऐसे ही बात कर ली। जब हम बिना इसके बात करते हैं तब भी काम होता है ज्यादा, प्रभु का आत्मा काम करता है। अब यही चीज यहां पे देखिए, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम जो यात्री हो, और यात्री यानी इस संसार में हम क्या हैं? हे प्रियो, फिर से पढ़ दीजिए, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को, एक मसीही क्या है इस संसार में? क्योंकि हमारी नागरिकता कहां की है? आप बॉर्न अगेन हो गए तो अब आप कहां के नागरिक हैं? परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। ये परमानेंट है आपकी। तो हम यहां पर कितने समय के लिए? इस पृथ्वी पर हम फिजिकली कितने समय के लिए? बस थोड़े अल्पकालिक है। तो हम यहाँ पे यात्री तो ही हैं, और हम यहाँ पे दुनिया की चीजें खरीदने में लगे। जमीनें खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, किसके लिए? ये आप अपने मसीही होने का इनकार कर रहे हैं। मैं नहीं मानता, मैं तो अपना घर यहीं बनाऊंगा परमानेंट, जमीनें, विस्तारवादी नीति पकड़ ली। ये समाज में फैला हुआ है, ये सब कैंसर है। ये सामाजिक कैंसर, ये आत्मिक कैंसर है। ये आपके जीवन को इन्हीं सब चीजों में लिप्त कर देगा। संसार की चिंता और धन का धोखा, ये झाड़ियां बन के खड़ा हो जाए, कभी वचन नहीं आपके जीवन में पूरा हो। इन्हीं चीजों में आपका मन लगा रहेगा, वचन में कहां लगेगा? कहां बिक रही है, कितनी बिक रही है, कितने की बिक रही है, खरीदने के। आप यात्री हैं। आप जब यात्रा पे कहीं जाते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें, ढेर सारी चीजें खरीदते हैं। एक बात बताइए, आज के युग में क्या ऐसा है जो आप कहीं गए वहां मिलता और यहां ना मिलता? तो फिर खरीद के लाद के लाने की जरूरत क्या है? आप जितना लगेज बढ़ाएंगे उतना आपका पैसा भी लगेगा, समस्या भी होगी। तो यात्री का मतलब ये होता है लिमिटेड में चलने वाला, लिमिट लोड लेके चलने वाला। तो हम लोग लोड बढ़ा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये हम उसका इनकार करते हैं। आपके पास एक रहने का स्थान है और जो कुछ, इसीलिए नए नियम में लिखा है तुम्हारे पास खाने के लिए और रहने के लिए है, बस धन्यवाद करो, संतोषी बने, संतोषी परम सुखी। जो खरीदा खरीदो। हाँ, जी हाँ, नहीं इसका 10 पद भी पढ़ना था, 11 और 12। हाँ ठीक, 12।
उन सांसारिक अभिलाषा जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अब आई मुद्दे की बात। हम भी अन्य जाति और जो कलीसिया के बाहर हैं हमारे आसपास रहते वो भी अन्य जाति, लेकिन दोनों अन्य जातियों में फर्क है। ये हम वो अन्य जाति बन गए हैं जो मसीह में है, और वो हैं जो मसीह में नहीं है, लेकिन एक तरीके से है। उनके लिए भी यीशु मसीह बलिदान हुआ, उन्हें पता नहीं, वो अज्ञानता में है, हमें जानकारी मिल गई, बस इतना ही तो फर्क हुआ। अब आपको जानकारी मिली, आप बॉस बन जाइए उनका। हाँ, यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा, हमारा रोल कैसा होना चाहिए हमारे आस पड़ोस के लोगों के लिए। नहीं, फिर से पढ़िए, क्या चीज यहाँ पर आ रही है? नहीं, चरित्र, चाल चरित्र। आपकी नैतिकता से उनको पता चलेगा कि ये फर्क है, ये बंदा बढ़िया है, ये प्रभु को मानता है, ये सच्चे प्रभु को मानता है, ये देखो इसके जीवन में कितने काम हो रहे हैं इसके पर। तो आपकी नैतिकता आपके चाल चलन से आपके पड़ोसी को पता चलेगा, आपके व्यवहार से। और इसलिए यहाँ पे कह रहा है अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। उन्हीं कामों के कारण, किन कामों के कारण? जो तुम भलाई करते हो उन कामों के कारण वो तुम्हारी बड़ाई करे, परमेश्वर की बड़ाई करे। यार ये परमेश्वर का बंदा है, हम लोग ऐसा नहीं करते। देखो ये कर रहा है, निस्वार्थ सेवा करके तो देखिए, निस्वार्थ प्रेम करके तो देखिए, आपका चाल चलन अन्य जातियों में प्रकट होगा, तब काम होगा। या आप उनको मुंह से जाकर प्रचार करेंगे, मुंह का प्रचार काम करेगा? व्यवहार बताया जा रहा है, ये सीखना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना कि हमने पद पढ़ लिया और हम करने लगे, नहीं होगा। परमेश्वर इसीलिए आपको चलाएगा इसमें। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम जो यात्री हो और यात्री उन शारीरिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती बचे रहो। और अन्य जाति, देखिए यहां पर ये कह रहा हमारी जिम्मेदारी है, वो कह रहा बचे रहो, सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो। ये नहीं कह रहा कि प्रभु बचाएगा। हाँ, तो आपको बचना है, आपको अपने निर्णय ऐसे नहीं लेना है। हम मान ही जाएंगे, हाँ, इस चीज में हम नहीं शामिल होंगे, ये हम नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रेम बनाए रखेंगे। ठीक है, आप कीजिए प्रोग्राम में, हम आएंगे। अब उन चीजों में लिप्त ना होइए, लेकिन उपस्थित हो जाइए, खाने को मिले खाइए, आप उनके सहयोग में रहिए। आपके चरित्र का उनको एक अच्छा वाला भाग दिखना चाहिए कि ये समझदार है और ये घृणा नहीं कर रहा है और ये हमारे साथ भी दे रहा है, तो उनके जीवन में परिवर्तन होगा। वो आपको देखेंगे कि अच्छा ये, इसीलिए अगले पद ये कहा गया है, और अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जब वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करें तो तुम्हारे भले कामों को देखकर उनके कारण कृपा के दिन परमेश्वर की महिमा करें। जिस दिन उन पर कृपा होगी ना, तो परमेश्वर की महिमा करेंगे आपके कारण, कि भैया आपके कारण मैं भी प्रभु को पाया हूं। ये होगा आपके द्वारा। जब हम में से कोई भी सामान्य से ज्यादा ड्राइविंग दूरी की यात्रा शुरू करता है, तो हम लगभग हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे पास कम से कम उस स्थान का रोड मैप हो जहां हम पहुंचना चाहते हैं। ये विशेष रूप से सच है अगर हम किसी ऐसे गंतव्य की ओर जा रहे हैं जहां हम पहले कभी नहीं गए। परमेश्वर ने नए नियम में कई स्थानों पर यह स्पष्ट किया है कि हम तीर्थयात्री हैं और हम प्रवासी और तीर्थयात्री हैं। लेकिन फिलिप्पियों की पत्री निकालिए, फिलिप्पियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 20 पद। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। काहे के लिए? कि वो आएगा और हमें हमारे देश में ले जाएगा। इस पृथ्वी के समाज से हमारी अलगाव को और भी स्पष्ट करता है ये वाला पद, ये बताकर कि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, किसी भी सांसारिक देश में नहीं। परमेश्वर इन 2 पदों में यह स्पष्ट करता है कि जब हम चलते हैं
तो वो चाहता है कि हम अलग दिखें, हम व्यवहार से पवित्र बने। ये बहुत स्पष्ट है। निसंदेह वो कम से कम आंशिक रूप से ऐसा इसलिए करता है ताकि हमें उस काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिले जिसके लिए उसने हमें बुलाया है, बजाय इसके कि हम इस दुनिया में दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने की विलासिता को अपने आप में ही रहने दें। इसलिए इजराइलियों की यात्रा को अक्सर भटकना कहा जाता है। ये भटकना क्यों कहा जाता है? हालांकि ये अवधारणा पूरी तरह से सही नहीं है। एक तीर्थ यात्री किसी भी तरह से भटकने वाला नहीं होता। एक तीर्थ यात्री जानता है कि वो कहां जा रहा है और वो अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए यात्रा कर रहा है। जब लोग तीर्थ यात्रा करते तो उनको पता होता है ना डेस्टिनेशन के वो कहां जा रहे हैं और कहां उनको पहुंचना है। मूसा और यहोशू दोनों को ही पता था, वे अच्छी तरह जानते थे कि वादा किया हुआ देश कहां है, क्योंकि उनके पूर्वज वहां से मिस्र चले गए थे और यहीं से याकूब और उसके अनुचर वहां से चले गए थे। और ये वो स्थान भी था जहां परमेश्वर ने अब्राहम को पीढ़ियों पहले पहुंचाया था। वे जानते थे कि वादा किया हुआ देश कहां है और मिस्र छोड़ने के बाद उनकी तीर्थ यात्रा वहीं समाप्त होने वाली थी। यही कारण है कि उन्हें मिस्र से ले जाया गया ताकि वे वादा किए गए देश में बस सके। हालांकि मुझे यह लगता है कि मैं ये भी निश्चित हूं कि मूसा को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनकी तीर्थ यात्रा में कितने उतार चढ़ाव आएंगे, और वो शायद इस बात से भी अनजान था कि वहां पहुंचने में कितने साल लगेंगे। ना ही वो इस बात से अवगत था। मुझे यकीन है कि इजराइल के आचरण में कई विद्रोह थे। ना ही वो जानता था कि वो कभी भी उस वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं करेगा, इसलिए ये वहां रहस्य था। ऐसी चीजें जो मूसा को नहीं पता थी, लेकिन वो निश्चित रूप से जानता था कि वो कहां जा रहे थे। ये अब्राहम के बारे में बोल रहा है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 8 पद पढ़ दीजिए। इब्रानियों 11 अध्याय 8 पद। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो अभी निकल गया। रहस्यमय यात्रा है कि नहीं है? मसीह जीवन में भी ऐसे ही आपको पता थोड़ी नहीं चलेगा हम कहां तक, प्रभु हमें कहां तक ले जाएगा, विश्वास में कहां तक बढ़ाएगा। लेकिन ये एक यात्रा है। आप विश्वास से बने रहिए। प्रभु आपको कहां से कहां, केवल एक लक्ष्य तक नहीं शारीरिक तौर पर, वो आपको उसने लक्ष्य तय कर रखा है परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की उपस्थिति में और अनंत जीवन। जब आप इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं ना, विश्वास की यात्रा, तब आपको आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा? इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपका नेतृत्व इसलिए कर रहा है। आप जंगल वाले सीन में जाकर देखिए, उनको भूख लगी तो किसने भोजन दिया? कभी भूखे रहे? उनको जल की जरूरत पड़ी, किसने मुहैया किया? परमेश्वर ने। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, वो सारा इंतजाम करता चलेगा। और अगर आप अपनी बुद्धि लगाएं तो वहीं पर अटका दे, कहेगा आप तुम भटको, तो भटकते रहेंगे। ये भटकने का स्थान भी हो जाएगा आपके लिए। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, परंतु निकल गया। दिलचस्प है। लेकिन दूसरी ओर पद 10 में क्या कहा गया? 10वां पद पढ़िए। क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला यानी इसका मतलब परमेश्वर के राज्य के बारे में वो सोचता था कि वहां मैं जाऊंगा, परमेश्वर ने मेरे लिए एक जगह तैयार की है, वहां मैं जाऊंगा। ये स्पिरिचुअली बात देखिए, स्पिरिचुअल फिजिकल के साथ स्पिरिचुअल चल रहा है, फिजिकल के साथ स्पिरिचुअल चल रहा है। पवित्र आत्मा की अगुवाई है, क्योंकि वो उस दृढ़ ने वाले नगर की बाट जो रहा था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है।
इन दोनों कथनों को एक साथ रखते हैं और वे लगभग विरोधाभास की तरह लगते हैं। वो नहीं जानता था कि वो कहां जा रहा है और फिर भी वो किसी बहुत ही खास चीज की तलाश में था। अब कोई विरोधाभास नहीं है, जैसा कि आप कोई एक या दो पल में हम देख सकते हैं। लेकिन विश्वास के बारे में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जब भी परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो हम जानते हैं कि अब्राहम ने उससे कहा, उससे जो वादे किए थे उनमें से कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ था। जब भी परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उससे वायदा किया, उसके कोई भी वायदे अभी पूरे नहीं हुए थे अब्राहम के जीवन में। लेकिन उसका विश्वास देखिए, परमेश्वर अपने समय पे करेगा, अपने तरीके से करेगा। और ये उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आई थी। पहली गलती तो कर दी थी, इस्माइल पैदा हुआ, लेकिन बुद्धिमानी आ गई ना गलती करने। तो गलतियां नए विश्वासियों से होती हैं। आपको क्या करना है, जैसे आपको वचन के द्वारा ये पता चले ये गलती मैंने की है, पश्चाताप। पश्चाताप ऐसे नहीं होगा हवा में, जैसे जैसे आपको आभास हो जाए यहां मैं गलत हूं, पश्चाताप। और देखिए उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं था, इसका कोई संकेत नहीं था। उसका पालन पोषण हुआ था और उसने अपने समय के महान महानगरों में अपना जीवन और व्यवसाय चलाया था। और जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो वो नहीं जानता था कि वो विशेष रूप से कनान जा रहा था। अगर आपको कहानी याद है तो जब वो यात्रा पर निकला तो वो लगभग सीधे उत्तर की ओर गया। यहीं पर उसे सबसे पहले ले जाया गया। दूसरे शब्दों में वो अभी तक कनान की भूमि की ओर नहीं जा रहा था, इसलिए उस समय उसे सचमुच नहीं पता था कि उसकी तीर्थ यात्रा कहां समाप्त होगी। लेकिन वो सामान्य रूप से जानता था कि अगर परमेश्वर ने उसे जाने का आदेश दिया है तो उसका पालन करना वो अच्छा है। और इस प्रकार उसने उसे आदेश देने वाले के वचन पर भरोसा किया, यानी परमेश्वर की आज्ञा पर या आदेश देने वाले पर भरोसा किया या विश्वास किया और वो चल पड़ा। विश्वास से चलना का मतलब क्या है, परमेश्वर का वचन सुनो और उस पर चलो। यह है विश्वास की यात्रा। जब आप शुरू करेंगे तो परमेश्वर देखिए काम करना शुरू कर देगा, और आप नहीं शुरू करेंगे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। बैठे रहो अंधविश्वास में। एक दिन आएगा प्रभु हमारे जीवन में कुछ करेगा, लॉटरी खुलेगी जरूर, वो कभी नहीं खुलेगी। लिख लीजिए, हुक्म मानो, चलो देखो खुलेगा, सब कुछ करेगा। कुछ मायनों में ये सोने की खोज करने जैसा है। किसी व्यक्ति को सामान्य तौर पर यह अंदाजा हो सकता है कि उन पहाड़ियों में कहीं सोना है और इसलिए वो इसे खोजने के लिए आत्मविश्वास से निकल सकता है, लेकिन उसे अपनी खोज का सटीक मार्ग नहीं पता होता है। उसे ये कहां ले जाएगा और कहां कहां होगा जहां उसे आखिरकार सोना मिलेगा। इसलिए उसे तब तक कुछ खोजबीन करनी होगी जब तक कि वो इसे ना पाले। हालांकि उसे पूरा यकीन था कि जिस सामान्य क्षेत्र में वो खोज रहा था वहां सोना था। निर्गमन की पुस्तक में आइए और एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा। निर्गमन 13 अध्याय, निर्गमन 13 अध्याय 13 अध्याय का 17 और 18 पद। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें कि तब पछताकर मिस्र को लौट जाए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से, इसकी आप वहां पे उसमें ज्योग्राफी खोल के देखिए गूगल में कि इजराइलियों की जंगल की यात्रा का मार्ग लाल समुद्र पार के बाद का मैप खुल जाएगा गूगल में। आप देखिएगा वो समुद्र के किनारे 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 के स्थल में थे, लेकिन किनारे किनारे चल रहे थे और भूमि पे चल रहे थे, और वो पहाड़ियां थी इधर और इधर वो चल रहे थे, और पहाड़ी के इधर लड़ाइयां चल। परमेश्वर उनको बाहरी बाहर चक्कर खिलाकर ले गया, लंबा रास्ता। परमेश्वर कौन सा रास्ता चुनेगा आपके लिए? छोटा नहीं। इसीलिए कहा जाता है परमेश्वर के राज्य का कोई शॉर्टकट नहीं है। शैतान क्या करता है? उसने हवा को शॉर्टकट दिया,
जिससे आज पूरी दुनिया शॉर्टकट में फंस गई। हर आदमी को शॉर्टकट चाहिए, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं है, लंबा रास्ता है, चल के जाना पड़ेगा। यही सबसे अच्छी बात है। फिर जब फिरौन ने लोगों को जाने दिया, तब यद्यपि फलिश्तियों के देश से होकर जाने का मार्ग निकट था, फिर भी परमेश्वर उन्हें मिस्र उस मार्ग से नहीं ले गया, क्योंकि परमेश्वर ने सोचा कहीं ऐसा ना हो जब लोग युद्ध देखें तो अपना मन बदल लें और मिस्र को लौट जाएं। इसलिए परमेश्वर ने लोगों को लाल समुद्र के जंगल से होकर जाने दिया और इजरायली मिस्र देश से पंक्तियों में व्यवस्थित होकर चले। व्यवस्थित होकर, जैसे मिलिट्री है ना, लाइन से एक एक उनके वो जो थे ना गोत्र, एक एक गोत्र, ये हर गोत्र का एक स्थान था। मेरे लिए ये तथ्य कि ये पद अभिलेख का हिस्सा है, मुझे दिखाता है कि कोई जानता था कि वे कहां जा रहे थे। ये मुझे ये भी दिखाता है कि वे जंगल के पार सीधे पूर्व और थोड़ा उत्तर की ओर जाने की उम्मीद कर रहे थे, यानी वादा किए गए देश की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। और वे इस तथ्य से हैरान थे कि उन्हें इस रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित नहीं किया गया था, और वे समझ गए कि उन्हें उस रास्ते पर क्यों नहीं ले जाया गया। यह सबसे छोटा रास्ता होता, और वो व्यक्ति संभवतः मूसा जानता था कि यह सबसे छोटा रास्ता है, लेकिन यह सबसे खतरनाक रास्तों में से एक भी था। और इसलिए यह उल्लेखनीय था कि बाइबल में यह बात आई कि वो हमें उस रास्ते से नहीं ले गया, वो वास्तव में हमारा ख्याल रख रहा है, वो हमें दूसरी दिशा में ले जा रहा है जो ज्यादा सुरक्षित होगी। लेकिन फिर भी वो जानता था कि वे वादा किए गए देश में पहुंच जाएंगे, भले ही वे उस दिशा में सीधे नहीं जा रहे थे। परमेश्वर हमारे और आपके साथ भी प्रेम करता है, इसलिए हमें धीरे धीरे लेके चलेगा। कैसे लेके चलेगा? धीरे धीरे लेके चलेगा, और धीरे धीरे चलेंगे तो हम परमेश्वर मार्ग में वो हमारे साथ हमें टेस्ट करके और जो कमियां होंगी उनको दूर करके एक ऐसी भट्टी के नाम, ये देखिए ये जो रास्ता है ना, मार्ग, यही भट्टी है, इसमें ये टेस्टिंग प्लेस है, और यहाँ पे हमें वो परख कर और हमें परफेक्ट बनाकर अपने राज्य में प्रवेश कराने के लिए ले जा रहा है। लाल समुद्र से पार होने का मतलब है उद्धार का चित्र, बॉर्न अगेन होने का, और यर्दन पार करने का मतलब है कि परफेक्ट होकर, टेस्टिंग में पास होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। दो ही क्रॉसिंग थी। परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो प्राचीन काल से अंत के दिनों में कलीसिया के लोगों के लिए, जो अन्य जातियों के लोग हैं, उनके लिए आपने कैसी भलाई की योजना की है प्रभु। हमारे उद्धार के लिए आपने सब कुछ व्यवस्थित रूप से करके रखा है, और हमारे समझाने के लिए, हमें देखने के लिए ये सब चीजें आपके पवित्र बाइबल में हमें प्राप्त होती हैं, ताकि हम इन सब बातों का अवलोकन करें और समझ प्राप्त करें, और अपने भीतरी मनुष्यत्व में उन कमियों को जो आपके पवित्र वचनों के द्वारा और उस सत्य के द्वारा हमारे जीवन में हमें प्रकट होती हैं, उनका पश्चाताप करें, ताकि आपकी ओर से हम ट्राइड एंड टेस्टेड किए जाए, हम परफेक्ट बनाकर आपके राज्य के लिए पहुंचाए जाए। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं, ताकि हम में से हर एक का जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू।